प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम स्वप्न वासवदत्तम देख रहे हैं। ब्रह्मचारी जो लावाणक ग्राम से आया हुआ है, तपोवन में आकर और योगंधरायण वासवदत्ता ये दोनों जो वेश बदल कर आए हुए हैं और पद्मावती जो सपरिवार अपने परिजनों के साथ वहाँ आई हुई है तपोवन में, उन सब के समक्ष वह ब्रह्मचारी उदयन की अवस्था का वर्णन करता है कि जब ग्राम दाह हो गया, गांव में अग्नि कांड हो गया, तो उसमें योगंधरायण भी जल गए और वासवदत्ता भी जलकर मर गई। ऐसी स्थिति में फिर राजा बेहोश हो गए, विलाप करने लगे, पृथ्वी पर लौटने लगे। उनकी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई और सचमुच उदयन का जो प्रेम है वासवदत्ता के प्रति वो अद्भुत है। वो न तो चक्रवाक और चक्रवाकी यानी चकवा चकवी के जोड़ों में दिखाई पड़ती है और न ही इस प्रकार के कहीं अन्य प्रेमी युगल का कोई उदाहरण मिलता है जो एक दूसरे के बिना इतने व्यथित हुए हों। ये सारा वृत्तांत जब ब्रह्मचारी सुनाता है तो योगंधरायण कहता है, अथभोः तम तो पर्यवस्थापयितुं न कश्चिद यत्नवान अमात्य। कि अच्छा ये बताओ कि जब राजा की इतनी दयनीय स्थिति है तो उससे पर्यवस्थापित करने के लिए, अर्थात उसे ढाढ़स बंधाने के लिए, दिलासा देने के लिए, संभालने के लिए कश्चिद यत्नवान अमात्य, न कोई अमात्य, कोई दूसरा मंत्री प्रयत्न नहीं कर रहा है। क्योंकि योगंधरायण जो उनके सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे वो तो अग्निकांड में नष्ट हो गए, जल गए, तो कोई अन्य मंत्री नहीं है जो राजा को संभाल रहा है। तो ब्रह्मचारी कहता है, अस्ति है रुमणवान नाम अमात्य। रुमणवान नामक एक मंत्री है, दृढ़ प्रयत्नवान, जो बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा है, तत्र भवंतम यानी राजानम, राजा को, पर्यवस्थापयितुम, राजा को ढाढ़स बंधाने का हर संभव वह प्रयास कर रहा है। उसका नाम रुमणवान है। और रुमणवान क्या कर रहा है, किस प्रकार राजा की देखभाल कर रहा है, तब ये बता रहा है। श्लोक देखिए, अनाहारे तुल्यः प्रतत रुदित क्षाम वदनः शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन दिवा वा रात्रो वा परिचरति यत्नैर्नरपतिं नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। क्या होगा इसका अन्वय देखिए कि वह रुमणवान कैसा है, किस प्रकार से राजा की देखभाल कर रहा है। तो कहता है, अनाहारे तुल्य। अनाहार, आहार मतलब भोजन, और भोजनस्य अभावः अनाहार। राजा के भोजन न करने पर तुल्य यानी वह भी तुल्य है, समान है। यानी राजा यदि भोजन नहीं करता है, राजा यदि निराहार है, अनाहार है, तो रुमणवान भी अनाहार है। प्रतत रुदित क्षाम वदनः, प्रतत मतलब सतत, निरंतर रोने से, क्षाम यानी दुर्बल, मलिन, वदन मतलब मुख, उसका मुख मलिन हो गया है। रुमणवान राजा के कष्ट को देखकर निरंतर रोता रहता है और उसका मुख भी मलिन हो गया है। और शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन, और राजा के समान ही दुख को धारण करता हुआ, राजा के समान ही दुखी होता हुआ, रहता हुआ, दुख का अनुभव करता हुआ, और शारीरिक संस्कार के विषय में, शारीरिक संस्कार अर्थात वस्त्र वेशभूषा
केश सज्जा इत्यादि के विषय में, स्नान इत्यादि के विषय में वह भी राजा के समान है। यानी राजा यदि स्नान करता है तो वो भी करता है, राजा अच्छे वस्त्र पहनता है तो वो भी पहनता है, राजा जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता है तो रुमणवान भी उसी प्रकार के वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार यत्नैः नरपतिं परिचरति दिवा वा रात्रो वा, दिन में अथवा रात्रि में वह बड़े यत्न से राजा की परिचर्या कर रहा है, सेवा शुश्रूषा कर रहा है। यदि नृपः प्राणान् त्यजति, यदि राजा अपने प्राणों को छोड़ दे तो तस्य अपि सद्यः उपरमः, तो तस्य यानी रुमणवतः, रुमणवान का भी तत्काल, सद्य मतलब अभी, तत्काल उपरम हो जाए अर्थात मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति है। अर्थात रुमणवान राजा के समान ही अपनी पूरी दिनचर्या रखता है। राजा जिस प्रकार से दुखी रहता है वह भी दुखी रहता है, राजा जिस प्रकार के वस्त्र आभूषण केश सज्जा स्नान परिमार्जन इत्यादि के कार्य करता है वह भी उसी प्रकार से करता है। दिन रात वह राजा की सेवा में यत्न से लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति है कि यदि राजा का अभी प्राणांत हो जाए, अभी राजा का यदि उपरम हो जाए, राजा अगर अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो रुमणवान भी जीवित नहीं बचेगा। यह ब्रह्मचारी योगंधरायण को बतला रहा है कि योगंधरायण तो अब नहीं रहे, उनकी अनुपस्थिति में रुमणवान नामक एक मंत्री है जो प्राणपण से राजा की देखभाल कर रहा है और राजा की स्थिति के समान ही अपनी स्थिति को बनाकर रखता है और वह राजा को बड़े प्रयासों से संभाल रहा है। देखिए, राजा के पास विश्वास पात्र मंत्री तो होने ही चाहिए, ऐसे भी मंत्री होने चाहिए जो राजा के सुख दुख का, उसके स्वास्थ्य का, उसके खान पान का ध्यान रखे। इसलिए मंत्री का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि राजा के ऊपर राज्य होता है और मंत्री के ऊपर राजा होता है। अर्थात यदि राजा नहीं होगा तो राज्य कौन चलाएगा, और यदि मंत्री योग्य नहीं हुआ, विश्वास पात्र नहीं हुआ, स्वामी भक्त नहीं हुआ तो राजा को कौन संभालेगा। इन पंक्तियों में भास ने यही बताया है कि राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए। राजा का मंत्री बिल्कुल वैसा होना चाहिए जो राजा की हर एक स्थिति में देखभाल कर पाए, हर्ष में, विषाद में, शोक में, बेचैनी में, जिस स्थिति में भी राजा हो उसकी पूरी देखभाल करना किसका दायित्व है? तो राजा के मंत्री का। और वही मंत्री सुयोग्य माना जाता है जो राजा की बदलती हुई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा करके राजा की देखभाल करे। इसे ही अच्छे मंत्री का लक्षण माना जाता है। तो ये सारी बातें वासवदत्ता भी जो वहाँ खड़ी है वेश बदल कर वह सुन रही है, तो कहती है दृष्टिया सुनिक्षिप्तः इदानीम आर्यपुत्रः। ये स्वगत भाषण है, वो मन ही मन बोलती है, क्योंकि प्रकट बोलेगी तो सबको पता चल जाएगा कि ये वासवदत्ता है। और वासवदत्ता और योगेंद्रायण को तो अपना परिचय देना नहीं है, छिपा कर रखना है, इसलिए मन ही मन कहती है कि दृष्टिया यानी सौभाग्यवश, इदानीम अब इस समय, आर्यपुत्र यानी राजा उदयनः, सुनिक्षिप्तः उपयुक्त स्थान पर यानी उपयुक्त व्यक्ति के हाथों में हैं, अर्थात वही राजा की भली भांति देखभाल कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यही है, जो सुनिक्षिप्ता यानी कि अच्छी जगह राजा अच्छे हाथों में
इस समय हैं, उनकी देखभाल भी अच्छी हो रही है।